जय श्री कृष्णा मित्रों। कहते हैं परमात्मा का आश्रय सर्व विघ्नों को दूर कर मुक्ति प्रदान करता है। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। तो ऐसी होती है भगवान की दयालुता। अगर आपने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के ऊपर न्यौछावर कर दिया है तो प्रभु भी आपकी रक्षा वैसे ही करेंगे जैसे कोई माँ अपने संतान की रक्षा करती है। मित्रों, ये एक सच्ची घटना है और ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। वृंदावन में एक संत रहते थे जिनका नित्य का कार्य था ठाकुर जी की पूजा अर्चना करना। उनका कोई महल नहीं था, कोई आश्रम नहीं था, मांग करके खाते थे, जो मिल जाता वही खा लेते थे। एक दिन ये संत एक सेठ की दुकान पर गए। सेठ ने अपने बच्चे से कहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, अगर कोई कुछ मांगने आए तो देना नहीं। अब इन संत का काम था मांग करके भोजन ग्रहण करना, जो मिल जाता वही ग्रहण करता। सेठ जी चले गए, संत जी दुकान पे आए, बोले बेटा थोड़ा सा नमक दे दो। सेठ के बेटे ने नमक दे दिया और संत जी नमक लेकर अपनी कुटिया आ गए। जब सेठ लौट करके आए तो सेठ जी ने अपने बेटे से पूछा कोई आया था और ये नमक का डब्बा कैसे खुला है? तो सेठ के बेटे ने कहा एक संत आए थे, मैंने उनको नमक दे दिया। सेठ ने कहा तूने क्या किया? इस नमक में तो जहर मिला हुआ था, ये एक जहरीला पदार्थ था। अब वो दौड़ करके संत की कुटिया पर गए तो देखा संत स्नान करके भोजन बना के ठाकुर जी को भोग लगा चुके थे और अपने लिए भोजन परोस करके रखा था। तो सेठ ने दूर से ही चिल्लाया, महाराज भोजन मत करिए, भोजन में जहर है। मैंने जो आपको नमक दिया है उस नमक में जहरीला पदार्थ मिला हुआ। संत ने कहा सेठ जी अगर आप पहले बताते तो मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगाता। अब मैंने भोग लगा दिया है और अब ये प्रसाद हो गया है और मैं इस प्रसाद को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको खाऊंगा, जो होगा देखा जाए। भगवान का नाम लिया और भोजन करने लगे। सेठ जी वहीं बैठ गए। संत ने भोजन किया, जो कार्य थे किया, आराम से लेट गए। सेठ जी रात भर वहीं बैठे रहे। उन्होंने सोचा अगर रात में संत की तबीयत बिगड़ी तो कम से कम मैं वैद्य को बुला लाऊंगा, अगर संत को कुछ हो गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। ऐसा विचार करके सेठ जी वहीं पर रुक गए। प्रातः काल हुआ, संत शीघ्र उठते थे। संत उठे, स्नान किया और नित्य के कार्यों में लग गए। सेठ ने पूछा महाराज कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? संत ने कहा सेठ जी सब ठाकुर जी की कृपा है। और जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा हमारे ठाकुर जी के शरीर के दो भाग हो गए थे, पूरा शरीर उनका नीला पड़ गया था। अब संत ने देखा, फूट फूट करके रोने लगे कि मुझसे कितना बड़ा घोर अनर्थ हो गया। जो मेरे ऊपर कष्ट आने वाला था वो ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया, मेरे ऊपर जो विष का प्रभाव होने वाला था वो ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया। सेठ ने देखा भगवान की इतनी महिमा दयालुता देख करके सेठ के मन में भी वैराग्य आया। उसने अपना सब कुछ अपने पुत्र को सौंप दिया और सेठ की वहाँ से आकर के संत की शरण में आ गए और कहने लगा प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप भी मुझे ठाकुर जी से मिलाने का प्रयास करें। संत ने आशीर्वाद दिया और सेठ को अपना शिष्य ग्रहण कर लिया। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। तो कहते हैं जिस व्यक्ति का भगवान पर सच्चा विश्वास होता है तो भगवान उसके संपूर्ण कष्टों को दूर करते हैं, उसके जीवन को सुखमय बनाते हैं। लेकिन आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो कहते हैं
गरुड़ सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान की कृपा से अमृत भी, जहर भी अमृत बनता है, आग भी शीतल हो जाती है और मनुष्य इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।